हर एक कहानी के पीछे एक और कहानी होती है, एक सबको सुननी होती है, एक हमें सुनानी होती है। तो आज जो ये कहानी है वो मेरी कहानी है। आप सबने कहावत सुनी होगी कि दो नावों पर पैर रखकर कभी सफर नहीं करना चाहिए। सुनिए सबने। इस कहावत से बगावत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मेरी जिंदगी में दो चीजें साइमल्टेनियसली आई, कविताएं और डेंटिस्ट्री। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड व्हेन आई रोट माई फर्स्ट पोएम। और 4 साल पहले, 4 साल उसके 4 साल बाद आई गेव माई एंट्रेंस एंड आई गॉट इनटू डेंटल साइंसेस। 8th स्टैंडर्ड में मैंने जो पोइट्री लिखी ना, उसका टाइटल था बेनाम जिंदगी। ठीक है, मैं स्टेज पर गई और मैं टाइटल भूल गई। मैंने पूरी पोइट्री बोली और उस पोइट्री की लास्ट की 2 लाइन्स थी, कहानी लिख तो दी है, कविता लिख तो दी है, शीर्षक का ज्ञान नहीं है। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, जो चीज़ मैंने गलत की थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि यार इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत सही है, एंड आई गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर दैट। उस दिन ऐसे ही तालियां मिली। हम स्कूल में थोड़ी कम तालियां मारते थे, शाय होते थे, तो तालियां मिली, बट उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार अब बताओ यार, 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जिसको कभी तालियां नहीं मिली, बैड इन स्पोर्ट्स एवरीवेयर, आपको लगता है ये एक चीज़ है जिसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना, बहुत मज़ा आया। या यूँ कह लीजिए कि पोइट्री ने मुझे चुन लिया था। 4 years 5 years लेटर जब मैंने एग्ज़ाम्स देना शुरू किए तो आई कुड नॉट क्लियर देम इन वन गो। PMT एग्ज़ाम्स आई ड्रॉप्ड एन ईयर, फिर से क्लियर नहीं हुए। फिर मुझे लगा और क्या चीज़ है जिसमें मैं अच्छी हूँ, तो मैंने सोचा जर्नलिज्म करेंगे, मास कॉम करेंगे। मैंने एडमिशन ऑलमोस्ट ले ही ली थी कि मेरे डैड एक दिन घर पर आए और बोलते हैं कि डेंटल साइंसेज में सीट निकली है, क्या करना है। आई वॉन्टेड टू टेक मेडिसिन एंड देन मास कॉम, बट डेंटिस्ट्री चोज मी। मैंने बोला यही करते हैं। तब का दिन है और आज का दिन है, पोइट्री और डेंटिस्ट्री मुझे बार बार चुन रहे हैं और मैं भी इन दोनों को इंटेंशनली चुने जा रही हूँ। अब ये जो चुनना होता है ना, चॉइस एज दे से, इट्स नेवर इजी। ये कुछ ऐसा है कि आपके घर में एक रिलेटिव्स आए और आपको बोले कि अच्छा मम्मा ज़्यादा अच्छे लगते हैं या पापा तो मैं तो बोलती थी कि दोनों। तो ऐसे ही पोइट्री और डेंटिस्ट्री का रिश्ता मेरे साथ है, मुझे दोनों पसंद है। ठीक है, आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड। 12th खत्म हुई, 8th to 12th के बीच में मैंने बहुत पोइट्रीज लिखी, बहुत, हर चीज़ पे। प्रदूषण एक दानव, बचपन, शैशव, ओ माई गॉड, अब खोलती हूँ तो लगता है क्या कुछ भी लिखा है। 12th के बाद आई एंटर्ड माई डेंटल साइंसेस कोर्स। आई वॉज स्टडिंग इन गाजियाबाद। तो वहाँ पे ना पोइट्री कम हुई मगर थी। किसी के बर्थडे पर, किसी के ब्रेकअप पर, किसी के प्रपोजल पर, मेरे खुद के प्रपोजल पर मैं लिखने चली जाती थी। आई यूज टू राइट ऑन एवरीथिंग। फिर डेंटिस्ट्री का बैचलर्स खत्म हुआ एंड आई गॉट अ सीट इन मास्टर्स इन बैंगलोर। वहाँ जाके मेरी पोइट्री पे थोड़ा सा स्टॉप लग गया। इट टुक अ बैक सीट। बैंगलोर एक तो जगह ऐसी है कि लगता है कि आपकी भाषा सबको समझ नहीं आएगी, तो आप, और इतने सारे मास्टर्स के दौरान ना इतने कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते नहीं थे, तो मैंने लिखना बहुत कम कर दिया। आप ये कह सकते हो कि पोइट्री ने जो 4 साल की 5 साल की लीड ली थी वो ख़त्म हो गई। अब पोइट्री और डेंटिस्ट्री एक लेवल पे थे। एंड दिस वॉज द टाइम, सिंस आई वॉज डूइंग अ स्पेशलाइजेशन, आई फेल इन लव विद माई स्पेशलाइजेशन। मुझे रूट कनाल डेंटिस्ट्री अच्छे लगने लग गई। आई यूज टू फिगर आउट, अच्छा यहाँ पे एंड करना है, अच्छा नहीं हुआ सर आप बैठो मैं फिर से करूँगी पेशेंट बैठे रहते थे और मैं करती रहती थी, बहुत मज़ा आता था। डेंटिस्ट्री 2016 आया, मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई।
आई वॉज मास्टर्स इन कॉन्जर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। बहुत अच्छा लगता है पर समझ किसी को नहीं आता है। तो इन शॉर्ट मैं बोल देती हूँ कि मैं रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ। टू 2016 में सब खत्म करके मैं दिल्ली वापस आई एंड आई जॉइंड द कंपनी। वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट मेरा काम था। और आपको मैं एक अंदर की बात बता रही हूँ, कभी कभी डेंटिस्ट को बहुत खाली बैठना पड़ता है, ठीक है। सो खाली बैठते बैठते क्या करें, तो हम फ़ोन चलाते थे। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अचानक मुझे दिखा एक लड़का विद अ माइक और उस लैंग्वेज में बात कर रहा है जिस लैंग्वेज में बात करने के लिए मुझे 8th स्टैंडर्ड में ही पहला प्राइज मिल गया था। मैंने बोला यार ये क्या है, या तो मुझे होना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, मतलब आई कैन एटलीस्ट ट्राई। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अगैन, मतलब मैंने कुछ लिखा, कुछ गाना निकाला और मैंने पता किया कि ये होता कैसे है। वो जो होता है ना आप में एक, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर की 8th स्टैंडर्ड की लड़की ना कूद रही थी खुशी से कि यार ये कुछ है। आई स्टार्टेड सर्चिंग, गूगलिंग, सब कुछ करने लगी, ये होता क्या है, क्या होता है। और ऐसे मैं ओपन माइक्स की दुनिया में पहुंच गई। ओपन माइक्स की दुनिया में पहुंची तो लगा दुनिया तो बहुत अलग है यार, मेरी दुनिया से एकदम अलग। बट आई वॉज वेरी हैप्पी। वो ना ओपन माइक्स मोस्टली सैटरडे संडेज को होते थे और डेंटिस्ट सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मारते, वो मंडे वेडनेसडे मारते हैं। और मैं कंपनी में थी जहाँ छुट्टियाँ लेना ज़्यादा अलाउड नहीं था। स्टिल मैं सैटरडे संडे का हाफ डे लेके भाग जाती थी। अब वो हाफ डे धीरे धीरे फुल डे में बदल गए, ऑल्टरनेट वीकेंड्स एवरी वीकेंड्स में बदल गए, फिर प्रेप लीव्स ली जाने लगी, एक्सटेंडेड वीकेंड्स। और कंपनी वालों को लगा कि चल क्या रहा है। एक दिन दे कॉल्ड मी, हाँ जी पल्लवी, एवरी वीकेंड यू आर गोइंग समवेयर। मैंने जी सर। कहते ऐसा है कि दिस कैन नॉट कंटिन्यू। सो there was a difficulty. They could not let me take Saturday Sundays off and I could not let poetry go again. So I left the job. जॉब छोड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि मुझे लग रहा था मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे पास डिग्री है, ऐसे मिल जाएगा काम। शर्त सबकी होती थी 6 days a week, Saturday Sundays not off। शर्त मेरी होती थी 5 days a week, Saturday Sundays off. I could not get into any fixed job, permanent job. But आपकी पढ़ाई जो होती है ना, आपकी जो डिग्री होती है, और स्पेशली व्हेन यू आर इन लव विद योर वर्क, आप रास्ते निकाल लेते हो। और हमारे पास थे भी, आप प्रिविलेज कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। आई हैड फ्यू ऑप्शंस। मैं कंसल्टेशन कर सकती थी, फ्रीलांस कर सकती थी। मैं जब भी किसी को बोलती थी ना आई एम अ फ्रीलांसिंग डेंटिस्ट, तो सब बड़े कंफ्यूज होते थे, कहते अपनी सारी सामान अपनी किट लेके चलती होगी ऐसे कैसे हो सकता है, यू आर अ फ्रीलांसिंग डेंटिस्ट। बट हूँ मैं, एम अ रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। सो मैंने कंसल्टेशन स्टार्ट की और हर कंसल्टेशन में ये शर्त होती थी कि ऐसा है मुझे सैटरडे संडे मत बुलाना। दे वर लाइक बहुत एटीट्यूड है। बट धीरे धीरे दे सॉ माई वर्क एंड I made a balance yet again with my dentistry and with my poetry. I was doing consultations as a dentist and I was doing poetry. वहाँ पोइट्री करते करते ओपन माइक्स की दुनिया मुझे बहुत अपनी लगने लग गई थी, लाइक सेकेंड होम। हर सैटरडे संडे चले जाना, मंडे टू फ्राइडे कुछ लिखना, प्रैक्टिस करना, एंड आई वाज लाइक इसमें मज़ा तो है। बात सिर्फ मज़े की और दिल को खुश करने की थी तब तक। सो आई यूज टू गो। और ना जब आप आर्ट जो होती है ना, व्हेन यू फॉलो एनी आर्ट, इट गिव्स यू एन एम्पैथ्स विजन। मतलब आप दुनिया के गम को समझने लग जाते हो। आपको लगता है अच्छा मेरे बाहर की दुनिया में भी एक दुनिया है और लोग जी रहे हैं, कितनी चीज़ों से गुजर रहे हैं, राइट। यू टेंड टू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स। और इस चीज़ ने मेरे लिए वर्क ऐसे किया कि एक अच्छे डॉक्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एम्पैथी। सो मुझे जो पोइट्री से मिला मैंने डेंटिस्ट्री को दे दिया, और जो डेंटिस्ट्री में मैं भाग भाग के काम ढूंढ रही थी उसने मुझे परसिस्टेंस, रेजिलियंस, पेशेंस, ये सब कुछ सिखाया। किसी ने रूट कैनाल कराई है यहाँ पे? यस, आपने नोट किया है डॉक्टर बहुत पेशेंटली काम करता है ना। मतलब हो सकता है आपके डॉक्टर ने नहीं किया हो, यू कैन कम टू मी सर। बट
रूट दिस माई वर्क लाइक रूट कनाल डेंटिस्ट्री, बीइंग एन एंडोडोंटिस्ट, बीइंग अ कंसल्टेंट, इधर उधर दौड़ना, इसने मुझे जद्दोजहद सिखाई, इसने मुझे पेशेंस, रेजिलियंस सब कुछ दिया, और वो मैंने उठाकर पोइट्री की जर्नी में डाल दिया। अब मैं फिर बैलेंस कर रही थी और मुझे चुनना नहीं पड़ रहा था, एंड आई वाज सुपर हैप्पी। बट देन 2019 हैपेंड। 2019 में एक पोइट्री थी मेरी, सुकून की तलाश में, इट गॉट वायरल लाइक एनीथिंग। इंस्टाग्राम पे 300 से 15,000 फॉलोअर्स, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। वो प्लान नहीं था, उसमें मैं चश्मा लगा के गई थी, और मेरा सबसे बड़ा जो मुझे दुख था उस पोइट्री को परफॉर्म करने के बाद, इस शिट यार मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं। बट जब वो पोइट्री वायरल हुई, इट रीच्ड एवरीवेयर, इट गेव मी दैट काइंड ऑफ पुश, जिसमें मुझे लगा कि यार वही 8th वाला खुशी, मैं किसी चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। बस फर्क ये था कि अब मैं डेंटिस्ट्री में भी अच्छी थी और अब मैं पोइट्री में भी अच्छी हूँ, दुनिया ने बोल दिया था। उसमें एक और चीज़ हुई, वायरलिटी किसे कहते हैं, और जब आप वायरलिटी के लिए प्रिपेयर्ड ना हो तो आपके साथ क्या होता है, ये 2019 ने मुझे सिखाया। हर तरफ तालियां थी, एवरीबडी वॉज प्रेजिंग मी, और मुझे पता ही नहीं था कि इसका मैं करूं क्या। मतलब मुझे इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं आता था ढंग से यार, मैं गूगल करती थी हाउ टू पोस्ट अ स्टोरी, हाउ टू कट माई, मतलब तो रील्स भी नहीं थी, राइट। सो मुझे नहीं पता था मुझे इसका क्या करना है, आई वॉज लॉस्ट। पल्लवी तू पोइट्री के लिए बहुत अच्छी है, लाइक दिस इज इन योर ब्लड, छोड़ डेंटिस्ट्री को यार। अरे डिड यू नो पोइट्री कैन, विद पोइट्री यू कैन मेक मनी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बताने वाले बहुत थे, करना कैसे है, कैसे करना है, कितना कंसिस्टेंट रहना है, व्हाट इज द रोड मैप, किसी ने नहीं बताया। और मैंने देखने की कोशिश नहीं की, या फिर शायद मैं देखना नहीं चाहती थी। आई वॉज हैप्पी विद माई पोइट्री, आई वॉज हैप्पी विद माई डेंटिस्ट्री, उसके आगे मैंने सोचा नहीं था कुछ। दुनिया ना आपको कभी कभी सुचवाती है, आप खुद नहीं सोचते, उस ट्रैक पर कभी नहीं चलते हो, बट दुनिया आपको लेकर जाती है। अब एक नया डिलेमा मेरी जिंदगी में आ चुका था, क्या पोइट्री मेरा प्रोफेशन बन सकती है, क्या मैं छोड़ दूं डेंटिस्ट्री को। जो अभी तक जो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट थी और सब दोनों चीज़ों को मैनेज कर रही थी और अपने रास्ते पे चल रही थी, दैट गर्ल गॉट कन्फ्यूज्ड, दैट गर्ल स्टार्टेड थिंकिंग जो दुनिया उसे दिखा रही थी, अरे छोड़ डेंटिस्ट्री को, कर पोइट्री, अरे पोइट्री शौक है यार, छोड़ पोइट्री को, फोकस ऑन डेंटिस्ट्री, दिस इज लाइक मनी मेकिंग ईयर्स, दिस इज योर लाइफ मेकिंग ईयर्स, क्या कर रही है। बहुत आवाज़ें थी, जैसे मैंने कहा, और उसके बीच में आप खुद को थोड़ा बहुत खोते चले जाते हो। पोइट्री ने मुझे बहुत दिया, डेंटिस्ट्री ने मुझे बहुत दिया, मगर लोग मुझे सिखा रहे थे कि यू हैव टू चूज, एंड यस आई गेस मुझे भी लगा कि मुझे चुन लेना चाहिए। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ना अपने पेशेंट्स हॉल्ट कर दिए, मैंने बोला मैं कंसल्टेशंस कर नहीं रही हूँ, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद मैं पेशेंट्स को मिस करने लग गई, दैट स्माइल, पल्लवी यार, पल्लवी बेटा, बेटा मोस्टली डेंटिस्ट्री में ना बेटा बोला जाता है, तो बोलते पल्लवी बेटा तुम्हारा हाथ बहुत हल्का है, ऑल दीज थिंग्स आई यूज्ड टू मिस। फिर सोचा कि एक काम करते हैं, डेंटिस्ट्री करते हैं, पोइट्री से ब्रेक लेते हैं। मैंने पोइट्री से ब्रेक ली, एंड आई स्टार्टेड मिसिंग द ऑडियंस, द अपलॉज, द हाई ऑफ द स्टेज, एवरीथिंग। फिर मुझे लगा मुझसे तो नहीं हो पाएगा यार, अब करना क्या है एग्जैक्टली। तो मैंने एक हैक निकाला, मैंने बोला दोनों चीज़ों को अलग रखेंगे। मैं किसी को बताऊंगी नहीं पोइट्री करते हुए कि मैं डॉक्टर हूँ, और मैं डेंटिस्ट्री में किसी को नहीं बोलूँगी कि मैं पोइट हूँ। बट एक वायरल वीडियो आपका काम खराब कर सकता है। डेंटिस्ट्री की पूरी दुनिया को पता चल चुका था मैं पोइट हूँ, और वहाँ से सवाल आने लग गए थे कि अब भी तुम पोइट्री कर, कि अब भी तुम डेंटिस्ट्री करोगी, वगैरह वगैरह। मैं जब भी किसी ओपन माइक में जाती, पीछे से एमसी को बोल देती कि ऐसा है, मेरे नाम के आगे ना डॉक्टर मत लगाना। क्यों यार, वो ना शो ऑफ लगेगा, मे भी लोगों को लगेगा कि मैं अपनी आर्ट को लेके सीरियस नहीं हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। वहाँ डेंटल कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी तो बोल देती थी कि ये पोइट्री वाला पार्ट ओमिट कर दो यार, मतलब लोगों को लगेगा आई एम नॉट सीरियस एज अ डेंटिस्ट। बहुत देर तक ये चला, एंड देन आपको ना कुछ ऐसे लोग मिलते हैं आपकी ज़िंदगी में
जो आपको बहुत चीज़ें रियलाइज कराते हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसे 3 ग्रुप्स थे। पहला ग्रुप था मेरे पोइट्री सर्किट के ही लोगों का, जो दूर से देख के, मैं सबसे छुपा रही हूँ, ठीक है, कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और वो दूर से देख के, और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कैन यू कीप इट लो। बट मुझे धीरे धीरे उस चीज़ से समझ आया कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है जैसी मैं हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे एक चाहिए, जबकि यूनिवर्स मुझे 2 चीज़ें दे रही है। दूसरा तबका था मेरे वो मरीज, माई पेशेंट्स, who used to smile when I used to do their work and who used to smile and say things like आपके हाथों में ना शफा है। वही बोलता था कि अरे आपका हाथ बहुत हल्का है। फिर मेरे डॉक्टर उनको बता देते थे ये एक पोइट है। फिर वो बोलते थे तभी आपका जो हाथ है ना हल्का है, क्योंकि आर्टिस्ट लोग ना बहुत प्यारे होते हैं। मैंने ठीक है। तीसरा तबका था माई फैमिली, माई डैड, जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने कभी अपने पैशंस को फॉलो नहीं किया। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैंजो, मुझे नहीं पता था, बट रिसेंटली डिस्कवर्ड कि वो हमारे घर में आज तक पड़ा है। तो माई डैड यूज टू प्ले, ही यूज टू डू फोटोग्राफी ऑल्सो एंड सो मैनी मोर थिंग्स। पापा ने कभी मुझे नहीं रोका कि तुझे यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना। ही वॉज लाइक मैनेज कर रहे हो ना, करते रहो। माई मॉम, शी वॉज द साइलेंट सपोर्टर। वो मेरी कविताओं की व्याख्याएं सोचने लग जाती थी। सो माई मॉम इज अ मास्टर्स इन हिंदी एंड सोशल साइंसेस, तो मुझे लगता है मुझे मम्मा से ही मिला है। बट जब भी मैं पोइट्री सुनाती हूँ वो इतना क्रिटिकली सुनती है ना कि वो आज की जेनजी जनरेशन में नहीं बैठता, फिर मैं उसको ओमिट कर देती हूँ। माई ब्रदर हु यूज टू accompany me in every show, अब मुझे लगता है कि शायद उसका पर्सनल मोटिव था, यू नो, टू गेन द थिंग्स एंड ऑल, जो भी है उस पर लाइमलाइट आएगी। बट ही वॉज द सपोर्टर हु सपोर्टेड मी द मोस्ट। तो करना, मैं कवर करता हूँ। और उसने मेरा इंस्टाग्राम भी बहुत सुधार दिया। इंस्टाग्रामिकली ही मेड मी एस्थेटिक। क्या डालती है इंस्टाग्राम पे? तो ये जो 3 तबके थे ना, इन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि मैं इतनी मोहब्बत, इतने प्यार और इतनी इज्जत से घिरी हुई हूँ, तो मैं क्यों सोच रही हूँ? मैं क्यों सोच रही हूँ कि मुझे बस एक चीज़ चुननी है? मैं क्यों सोच रही हूँ कि मैं दोनों चीज़ें नहीं कर सकती? क्यों? जस्ट बिकॉज द वर्ल्ड इज टेलिंग मी, दिस वर्ल्ड इज टेलिंग मी कि पल्लवी आगे चल के तो बस एक चीज़ फॉलो करनी है, तो मैं एक चीज़ फॉलो करूँगी। हाँ, शायद सफ़र थोड़ा लंबा होगा, पर क्या है ना, आपको सफ़र के लंबे होने से डर नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता था। मुझे लगता है सफ़र के अधूरेपन से डर। Why should I do just one thing when I can be good in 2, right? एटलीस्ट ट्राई तो बनता है यार, देखेंगे ना आगे चल के। और आगे चल के अगर मुझे कुछ चुनना हुआ तो वो डिसीजन मेरा होगा, सोसाइटी का नहीं होगा। क्योंकि अब इतने लोगों के प्यार की वजह से और खुद में जो आपको वो चीज़ मिलती है ना कि यार आई कैन डू इट, ये वाली जो चीज़ होती है, इट गिव्स यू अ पुश। तो अब जब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं बोल देती हूँ कि दर्द की दवा होना, हाथ में शफा होना, लफ्ज़ हर सुकून होना और एक जुनून होना, नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड विद दैट। दर्द की दवा होना, हाथ में शफा होना, लफ्ज़ हर सुकून होना और एक जुनून होना, नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड विद दैट। मैं हूँ, देन व्हाई नॉट ओन इट। जो मिला है, जो चुना है, जो दिया है, जो दुआ है, सब मेरा है। देन व्हाई टू बी स्कैर्ड, व्हाई टू बी शाय? अरे मैनेज करती हूँ ना यार, I'll give it a try. Hi everyone, I am Dr. Pallavi Mahajan. I am a dentist और हाँ हूँ एक poet. If the world's a stage, I am performing a duet. खुद को तुमसे मिलाने, जो लिखा वो दिखाने, जो जिया वो बताने, मैं क्यों लफ्ज़ों को नज़मों में भरती रही हूँ, मैं जो लिखती रही हूँ क्यों लिखती रही हूँ, वही सब बताने तुम्हें आ गई हूँ, जाओ ऐलान कर दो कि मैं आ गई हूँ। सो ऐसा है दोस्तों, तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। यू ओनली लिव वंस, एज पीपल से YOLO, राइट? तो फॉलो दैट यार। 2 चीज़ें करो, 4 चीज़ें करो। मैं तो सोच रही हूँ मैं किसी दिन एक्टिंग की ऑडिशन भी ले लूँ, राइट? सो करो जो करना है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है यार, और रिग्रेट्स तो नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक ये सवाल है कि हम कब तक लोगों तक पहुँचेंगे, हमारा करियर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो आई जस्ट एंड दिस विथ फ्यू लाइन्स
कि आदतन वक्त एक दिन बदल जाएगा, तुझे ढूंढते काफिला आएगा। शर्त ये है कि तुझको रहना पड़ेगा, जो कहता रहा है वो कहना पड़ेगा। आदतन वक्त एक दिन बदल जाएगा, तुझे ढूंढते काफिला आएगा। शर्त ये है कि तुझको रहना पड़ेगा, जो कहता रहा है वो कहना पड़ेगा। भरोसा कोई ना करे ना सही, तू ठान ले तू रुकेगा नहीं। तेरी जिंदगी है तू तय करेगा, उठेगा चलेगा या बैठा रहेगा। थैंक यू।